करीबन रात दिन 27 दिन तक कृष्ण और जांबुवान का द्वंद्व युद्ध चलता रहा। 27 दिन। इसमें कुछ दिन तक बाहर गुफा के बाहर खड़े यादवों ने देखा कि कृष्ण आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो यादवों को लगा कि शायद कुछ अमंगल घटना बनी है, तो चलो अब हम यहाँ से चल देते हैं। वो लोग वहां से चल दिए। यहाँ द्वंद्व युद्ध के दौरान श्री कृष्ण परमात्मा को ऐसा लगा कि ये रुक्ष, ये जांबुवान ऐसे तो समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक मुष्टिका का प्रहार जांबुवान जी के मस्तक ऊपर, सिर के ऊपर किया। जब कृष्ण का मुष्टिका प्रहार हुआ तो जांबुवान जी का जो त्रिजा नेत्र, ज्ञान की दृष्टि है, वो खुल गई। जांबुवान जी को अनुभव हुआ तो आप तो परमात्मा है, भगवान है, मेरे राम ही कृष्ण बन के आए हैं। जांबुवान जी ने तुरंत परमात्मा के चरण स्पर्श किए, वंदन किया। भगवान, इतने दिनों से मैं आपके साथ युद्ध कर रहा हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। राम कथा में सेवक, मंत्री, सहायक के रूप में जांबुवान जी ने काम किया है। उस वक्त भी वो वृद्ध थे, और अभी द्वापर में कृष्ण के साथ जब द्वंद्व युद्ध किया तब भी जांबुवान वृद्ध थे। कल्पना करो कि उस वक्त आयु कितनी होती होगी। अभी तो हम आशीष देते हैं, शतन जीवेम शरदः, 100 शरद ऋतु तक जियो। और यदि 100 तक पहुंच गए, सेंचुरी तक पहुंच गए, तो बड़े भाग्यशाली है। यादवों ने अपने द्वारिका में जाके वसुदेव से ये बात समझाई कि कृष्ण तो 27 दिन से गए हैं, अभी तक इनका कोई समाचार नहीं है। क्या हुआ, मणि वहां है कि नहीं है, गुफा में कौन था? तो वसुदेव जी बड़े दुखी हुए। आंख में से आंसू निकल आए वसुदेव जी के। पुत्र का विरह प्रत्येक माता पिता को बड़ा कष्टदायी होता है। और देखो, पुराणों में एक कथा भी समझने जैसी है कि जब जब किसी सात्विक व्यक्ति को दुख होता है तो वो दुख के निवारण के लिए वहां पर कोई न कोई ऋषि, कोई न कोई संत वहां पर आ जाता है। जैसे कि महाराज दशरथ को संतान नहीं थी तो गुरु वशिष्ठ जी आ गए। क्या दिक्कत है? बोले संतान नहीं है, ठीक है, प्रयास करेंगे। हमारी सात्विकता, हमारी भक्ति, हमारा तप संतों को अपनी ओर खींच के ले आता है। इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा था कि बेटा, गुरु की शोध नहीं करनी, गुरु ढूंढने नहीं जाना है। जब हमारी लायकात होगी तो गुरु अपने आप सामने से मिल जाएगा। हम कलयुग के इंसान क्या करते हैं? गुरु ढूंढने जाते हैं, कहां जाऊं तो अच्छे गुरु मिले। नहीं, जिस व्यक्ति को, जिस विचार को, जिसकी आचार संहिता को हमारा मन और बुद्धि समझ सके, हमारा मन और बुद्धि एक्सेप्ट कर सके, वही हमारे लिए गुरु है। गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। आजकल कलिकाल में ये परंपरा चली है, एक गुरु होते हैं, लाखों हजारों की संख्या में शिष्य होते हैं। ऐसा पुराणों में, वेदों में या ऋषियों की कथाओं में नहीं आता। इसीलिए ऐसी भक्ति भी नहीं करनी है। चलो फलाने ढीम के गुरु के बहुत शिष्य है, हमारे पड़ोसी भी वहां जाते हैं तो हम भी उनके चेले हो जाएंगे। चेले बनने की कोई जरूरत नहीं। अपनी लायकात, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि गुरु अपने आप सामने से मिल जाए। अरे अपने माता पिता को छोड़ के और गुरु की कहां आवश्यकता है? उनका कहा मान ले तो भी हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया।
वसुदेव जी दुखी हुए तो वहां पर नारद जी का प्रागट्य हुआ। नारद जी ब्रह्मलोक से पधारे। नारद का काम ही यही था, किसी भी बुद्धि को, किसी भी उलझन को सुलझन में परिवर्तित करना। किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या का समाधान नारद जी लेके घूमते थे, फिरते थे। दूसरी एक बात प्रिय स्वजनों ये समझ ले कि ये जो पूरी परंपरा है पुराणों की, युगों के युग चले जाते हैं, वही वशिष्ठ, वही विश्वामित्र, वही नारद जो राम के समय में थे, वही वशिष्ठ, वही नारद। उसी की बात ये कृष्ण कथा में भी आती है, देवी भागवत में भी आती है। तो क्या नारद जी इतने साल जिए थे? उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई और नारद अभी तक चल रहे हैं। तो एक बात समझ ले कि ये जो नाम है वो परंपरा के नाम है। वशिष्ठ एक परंपरा थी, नारद एक परंपरा थी, और उसी परंपरा में आने वाला जो भी व्यक्ति था वो व्यक्ति नारद के नाम से जाना जाता। उसका काम यही था कि समाज में जहां पर भी कोई समस्या हो उसका समाधान ढूंढ के दिखा दे। पुराण में लिखा कि नारद जी वहां आए और नारद जी ने ये समाधान बताया। नारद वो संत थे कि जहां जहां पर उनकी आवश्यकता थी वो तीनों लोक में घूमते रहते थे और सभी को मार्गदर्शन किया करते थे। इसीलिए तो हमारे प्रत्येक कथानक में संतों की बड़ी महिमा है। संतों का अर्थ भी संस्कृत में जो व्याख्या है वो भी समझने जैसी है। संतरति, जो अपने आप सही रूप से इस संसार सागर को जो पार हो जाता है उसे कहते हैं संत। सिर्फ अकेले ही नहीं पार होते हैं, अपने मानने वाले जो भी सेवक है, जो भी शिष्य है, उनको भी साथ में लेके जो इस भव सागर को पार हो जाते हैं उन्हें संत कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक कथा में संतों का बड़ा महत्व गाया है, बड़ा महत्व बताया है। आप उस पर आते संतन के संग लागले कोई अच्छी रे बनेगी। संतन के संग लागले अच्छी बनेगी। संतन के संग लागले कोई अच्छी रे बनेगी। संतन के संग लागले अच्छी बनेगी। हंस ही जाने हंस की गति, हंस ही जाने हंस की गति, हंस ही जाने हंस की गति, हंस ही जाने। क्या जाने अच्छी रे बने
ही जाने। हमने सुना है कि मोती का चारा चरने वाले जो राजहंस है, जो मोती के अलावा और कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं, मानव देह भी ऐसे राजहंस बनने के लिए परमात्मा ने हमें दिया है। माँ ने विचार रखा मीनावर में कि चलो देवी भागवत सुनने गंगा किनारे जाना है, तो जिनके हृदय में, जिनके मस्तिष्क में, जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी, वो सब चले आए। हंसद की गति हंस ही जाने। नहीं तो हम जब रेलवे स्टेशन से उतरे ना, तो ये सब बजाने के इंस्ट्रूमेंट देख के वो एक रिक्शा वाला, महाराज कहाँ जाएंगे, कहाँ बजाएंगे, क्या करेंगे, बड़ी मजाक के साथ वो बात कर रहा था। ऐसा करो यहीं पर ही खोल दो, यहीं बजा दो। मैंने कहा भाई गंगा किनारे तू रहता है, इतनी कथाएं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सभी जगह जहां भी जाओ कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा, कुछ न कुछ सत्संग चल रहा है। बात यह है कि वो यहाँ रहने की बात भी उसके दिमाग में यही बैठा है कि यहाँ तो सब घूमने आते हैं। क्या जाने थोड़ी अच्छी रे जमे, क्या जाने कोई काल के जैसी जिसकी वृत्ति है, जिसके काल के जैसे मनोभाव है, उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं बैठ पाएगी। आजकल देखो हमारे मंदिर, हमारे देवस्थान, हमारे वेद, हमारे पुराण, इन सब बातों पर, अरे हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर कितने कुठाराघात हो रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। इसीलिए ये सब काम वृत्ति वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठने वाली नहीं है। और दुनिया का एक नियम है कि जो बात हमारी समझ में नहीं आती है, हम कह देते हैं कि वो तो सब गलत है। क्योंकि इनको समझने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए, मस्तिष्क की, विचार की, हृदय की नम्रता भी तो होनी चाहिए, तभी तो ये बात समझ में आएगी। किसी मैजिशियन के स्टेज पर हम जाते हैं, वो हिप्नोटिज्म करते हैं, तो पहले बताते हैं कि पहले आपको मेरी बात एक्सेप्ट करनी है, मतलब मैं जैसा कहूँगा वैसा आप करो। मेरे 5 ऑर्डर मानने के बाद आपको जो जिम्मे आए वो करना है। लेकिन 5 ऑर्डर में वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। तो वैसे पहले मन और बुद्धि इसको समर्पित करना पड़ेगा, तभी तो इसकी कृपा हमारे दिमाग में। अच्छी संत चरण की ये विशेषता है। देव जी कृष्ण के न आने पर बड़े दुखी थे, आर्त थे। उस वक्त नारद जी वहां बता रहे हैं ब्रह्मलोक से, नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी के चरणों में वसुदेव जी ने वंदन किया और अपनी मनोव्यथा, मन की दुख की बात नारद जी को बताई। देखो जीवन में सुख और दुख दो पहलू है, वो तो आते रहेंगे, जीवन उसी का नाम है। लेकिन दुख हो तो किसको बताना, किसके पास इसकी रजुआत करना, किसे कहना। शास्त्रों ने बताया कि अपने सुख को भी और अपने दुख को भी पहले तो अपने इष्ट को बताना, जिसको भी हम मानते हैं उसके आगे इसकी रजुआत करना। वैसे कुछ संतों ने ये भी बताया
कि देवी देवताओं से या भगवान से भी दुख कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तन की जाने मन की जाने, जाने जीत की चोरी, उनके आगे क्या छुपाना, जिनके हाथ में है जीवन चोरी। जिसके हाथ में हमारे जीवन चोर है उसे हम अपने दुख क्या कहेंगे? उसे तो मालूम है। फिर भी यदि कहने की इच्छा हो तो ये अपने उपास्य, अपने आराध्य देव या देवी जो भी है उनके चरणों में अपने सुख या दुख की बात करना, इस बात की मुझे चिंता है, इस बात का मुझे दुख। और दूसरा, कोई नारद जैसा संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जिसकी बात हम समझते हो, हम जिसकी बात मानते हो, जिसको गुरु के स्थान पे हमें रखा है, उसी से अपने दुख की बात करना। और संसार के जो लोग हैं हमारे स्नेही संबंधी, उसे हमारे दुख कहने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा दुख कम नहीं करेंगे, वो तो और बढ़ावा देंगे। संसार का ये नियम है। सुख भी कहना हो तो जगदम्बा से कहेंगे कि भैया तेरी कितनी बड़ी कृपा है, तूने मुझे मानव का स्वरूप दिया है। नहीं तो तू चाहे तो मुझे चींटी भी बना सकती थी, सर्प भी बना सकती थी, कुत्ता भी बना सकती थी, गधा भी बना सकती थी, लेकिन तेरी कृपा है कि तूने मानव बनाया। मानव बना के इतने सुदृढ़, इतने अच्छे शरीर के प्रत्येक अंग दिए। हम कभी नहीं सोचते, जिनकी आंखें नहीं होती उसको जाकर पूछो कि आंख की कितनी कीमत होती है। जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, उनसे जाकर पूछो कि पैर कितना कीमती होता है, हाथ कितना कीमती होता है। जगदम्बा ने हमें वो सब दिया, इतना तंदुरुस्त शरीर।